ये दुनिया बहुत खराब है, वो भी ऐसी औरतों के लिए जिनके साथ कोई आदमी नहीं होता। कदम कदम पर खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब चिंता मत कीजिए फूफा जी, हमें कुछ नहीं होगा। और पहली बात, रमन जी जरूर वापस आएंगे, हम उन्हें लेकर आएंगे। और दूसरी बात, हम बाहुबली भाइयों की दबंग बहन है। अगर कोई भी हमें नजरें उठाकर देखने की हिम्मत भी करेगा ना, तो हम यूं घुमाकर उसका नाक फोड़ डालेंगे। अरे क्या कर रही है छोटी बहुरिया? इस धरती से मानवता का पलायन और मनुष्यता का पतन हो गया है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हम तो बस इतना बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम भले ही दिखने में नाजुक हो, लेकिन किसी का भी नाक तोड़ने का दम रखते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। भी ठीक। एक बात बताओ तुम, ये जटाधारी बन के कौन सा गेम खेलने जा रही थी तुम? हम कोई गेम खेलने नहीं जा रहे थे। और आपको हमेशा से क्यों लगता है कि हम कोई गेम खेलने जाते? अरे हम कभी आराम से बैठ भी तो सकते हैं ना, जब देखो तब गेम खेलने जा रहे हैं, गेम खेलने। चुप यार, तुम कमाल हो सच में। पहला, तुम्हारा मुंह है जो कभी बंद नहीं होता, हमेशा बक 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 करती रहती हो। और दूसरा है तुम्हारा दिमाग जो कि कभी कभी चालू ही नहीं होता। अच्छा, तुम खुद अपने आप को देखो तो सही, पूरी गीली हो। हाँ, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जाकर मैं कपड़े बदल लूं? जाओ अब चेंज करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। लेकिन आप पहले मेरी बात सुनिए, हम जब देखो तब लेकिन आप हम कब जाओ और कपड़े चेंज करो, वरना फिर से तुम रोने लगोगी और मुझे इस बार अपना रुमाल गंदा नहीं करना है। जाओ। जा रही हूँ। कैसे अजीब इंसान है ये, हमें बकबकिया कहते हैं और खुद जब देखो तब किटकिटाए रहते हैं। बंदर। आराम कीजिए। ये देखो, अपनी मामी के तो पूरी हाजिरी देती हो तुम, अपनी अम्मा की तरफ भी कभी देख लिया करो। जाओ, हमरे लिए जाके चाय बना के लेकर आओ। जी मम्मी। तुम क्या चाहती हो कि हमरे परिवार की बेइज्जती के नाम के पर्चे बट जाए, लोग नारे लगाएं, पूरी दुनिया के लोग हमरे परिवार के नाम पर थू थू करें? क्या चाहती हो तुम, जो अनमोल का इतना साथ दे रही हो? बुआ जी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? आप हमेशा उनसे गुस्से में ही बात क्यों करते हैं? नहीं, ऐसी क्या गलती हो गई उनसे जो आप इस तरह से बात कर रही हैं उनसे? ना ना, तुम्हारी अम्मा की तो कोनो गलती ही ना है, सारी गलती तो हमारी है जिसने पूरी छूट दे रखी है। बुआ, अभी तो हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं, लेकिन असली तमाशा तो तब होगा जब मृदुला हम सबको जेल भेजेगी और हम सब चक्की पीसेंगे। जेल भेज देगी? हाँ, नारी शक्ति संगठन में उसने शिकायत कर दी है। अगर हमने जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक ना किया ना, तो वो औरतें हम पर केस कर देंगी। मृदुला इतनी आगे बढ़ गई, मेरी फैमिली पर केस करेगी वो? इनफ ना। क्या है, घूर क्यों रहे हमें? आदेश मान लिया ना हमने आपका, आ गए हम कपड़े बदल के। सुनिए, रमन जी के बारे में आपको कुछ पता चला क्या? नहीं। अरे पर वो जब आपसे टकराए थे तब उन्होंने कुछ तो बताया होगा आपको। हाँ, उससे मेरी कुछ बात तो हुई।
क्या हो गया? आप बोलते बोलते बीच में रुक क्यों गए? बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने मुझे। देखिए, अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना, तो हम आपको एक बात याद दिला देते हैं कि आपने हमसे वादा किया है और हमने आप पे भरोसा कि आप रमन जी को वापस लेकर आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, अगर आप कुछ छुपा रहे हो तो आप हमें बता दीजिए। अनमोल, कुछ भी नहीं छुपा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका चेहरा बता रहा है कि आप हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, हम अंदर से बहुत मजबूत हैं, हम सह लेंगे। वैसे भी हमने जीवन में अपने बहुत कुछ सहा है, इसलिए बताइए हमें, बोलिए। तो प्यासा चाची है ना, वो पापा को हम सबसे छीनना चाहती है। पापा, मुझे आपके साथ में गेम खेलना था, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। हाँ। जिन दो लोगों ने 7 फेरे लिए हैं, वो इस शादी को नहीं मान रहे हैं, लेकिन तुम हो कि अपना ही एक राग अलाप रही हो। ये क्या आवाज है? तो नंदिनी की आवाज लग रही है। रो रो रो, और जोर से रो। इतने से बुआ जी का काम नहीं चलने वाला। वो जिसे सीरियल में रोते हैं ना, जोर जोर से चीख चीख के। स्वागत नहीं करना, रोना है, आराम से। ये तो नंदिनी की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। हमारी बच्ची इतनी जोर जोर से काहे रो रही है? हम देख कर आते हैं और वापस आकर बात करते हैं तुमसे। ये क्या हो गया? कैसे गिर गई हमारी बिटिया? अरे पैर तो ना टूट गया? मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ, तो अपनी आंखें मोबाइल से हटा के जमीन में गाड़नी थी ना। अरे मम्मी, हम तो सीधे ही चल रहे थे, लेकिन हे भगवान, हर बात पे से फट से जवाब देती है, जैसे कॉलेज में वही पढ़ने के लिए जाती है। चल उठ, अभी तक शादी भी पक्की नहीं हुई है। अगर हाथ पैर टूट गए ना, तो सारी उम्र घर पे ही बैठी रह जाएगी। चल जा, अब अपने कमरे में जा। मम्मी, मेरी स्वीट सी, मेरी क्यूट सी मम्मी, हमें प्लीज कमरे तक छोड़ दो ना। अब इस पूरे घर में एक आप ही तो है ना, जो सबके कल्याण के बारे में सोचती हो, है ना मम्मी? हाँ, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। अब देखो, इतने बड़े बच्चों को लेकर इधर उधर घूमना पड़ेगा। चलो, अरे चलो। ये कैसे चलती है, ध्यान से चला कर। और इतनी बड़ी बड़ी ये सैंडलें क्यों पहन लेती है? आप कितने प्यारे हो मम्मी। चल चल चल। माँ, हम जानते हैं कि आप इस वक्त ठीक नहीं हैं। आप बताइए हमें कि हम आखिर ऐसा क्या करें जिससे आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाए। हमारा बस चले ना, तो जो जो आपको तकलीफ देता है, हम उसे मिर्ची की चटनी चढ़ाकर सड़े आलू का समोसा खिला दें। देखा,
आप हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। माँ, अब बस आप ऐसे ही हंसा कीजिए, क्योंकि हमसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती, सच्ची। ये क्या? तुमने सिंदूर क्यों नहीं भरा? सुहागन औरतें बिना सिंदूर के नहीं रहती। कितनी बार कहा है तुमसे, जब दीवू हो तो इस तरह की हरकतें मत किया करो। रजत, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बचा है हमारे बीच में बात करने के लिए? सब कुछ तो हो चुका। इतना तमाशा करने के बाद भी तुम्हें बात करनी है? मैं सिर्फ तुमसे इतना मृदुला, अगर तुम सॉरी कहने आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे रोने धोने का, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का, ये सॉरी कहने का ना, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते, लेकिन तुम्हारी हर छोटी बात का मुझ पे फर्क पड़ता है। अच्छा, इसीलिए हर छोटी बात का बदला तुम अनमोल और मेरी फैमिली से निकालती हो? क्या? इसीलिए उन पर केस करने वाली हो? हाँ, करूंगी केस। अगर तुमने और घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी तो करूंगी केस। Are you serious? तुम मेरे घर वालों को जेल भेजोगी? रजत, मैं किसी को जेल नहीं भेजूंगी। मैं अनमोल को परेशान भी नहीं करूंगी। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक सुहागन को अपनी मांग सुनी नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है ना, हमने जिसे अपना पति माना वो हमारे सामने है नहीं, और हमारी मांग जिसने भरी उसको हम पति मान नहीं सकते। तो अगर हम सिंदूर लगाएंगे भी तो उसका क्या अस्तित्व रहेगा माँ? हम तुम्हारी सारी उलझने समझ रहे हैं, और इन सब बातों से परे एक बात ये भी है कि ऊपर वाले ने किसी ना किसी वजह से तुम्हें और रजत को जोड़ा है। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, पर हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी एक बात मानो। तुम्हें इस सुहाग के प्रतीक को बांधना होगा। और हमें एक वचन दो, जब तक हम ना कहेंगे तब तक तुम इसे निकालोगे नहीं। लेकिन माँ, हम जानते हैं कि आप हमारी भटकी हुई जिंदगी को एक राह दिखाना चाहती हैं, पर आप हमें खुद ही बताइए ना माँ, क्या ये संभव है? हम कह रहे हैं ना बेटा कि हम खुद नहीं जानते क्या के क्या होगा। तो माँ फिर ये धागा हमारी संतुष्टि के लिए बांध लो। एक पत्नी के तौर पर जहां तुम खड़ी हो ना, एक माँ के तौर पर हम भी वहीं खड़े हैं। अनमोल बेटा, जिंदगी कभी कभी हमें दो राहों के बीच में खड़ा कर देती है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे हम खत्म करने जा रहे हो ऊपर वाला वहीं से शुरुआत करनी हो। इसीलिए चुपचाप ये धागा पहन लो। माँ कहा है ना, तो कोई सवाल नहीं।
कौन सी बात? तुम्हें आज से मेरे साथ मेरे कमरे में रहना होगा। वो भी पति के रूप में। देखना, एक रात में सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हमारा रिश्ता बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा। बस ये बात मान लो। ठीक है माँ, अब हम कोई सवाल नहीं करेंगे और ना ही इसे खोलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। सोचना भी मत। तो तुम भी मत सोचना कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लूंगी। जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे जाने के साथ सभी घर वाले भी जाएंगे, लेकिन जेल। मेरी कंप्लेन के बाद ये नारी शक्ति संगठन किसी को नहीं छोड़ेगा। बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे। नारी शक्ति संगठन में उसने शिकायत कर दी है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे जाने के साथ सभी घर वाले भी जाएंगे, लेकिन जेल। दो दिन पहले ही तो आपकी वाइफ यहाँ आई थी। मेरी भाई? एबॉर्शन करवाने। सुनिए, वो हमें आपको अनमोल, अनमोल, तुम ठीक हो? सॉरी, वो गलती से। गाय हमें दूध देती है, जिससे हमें दूध, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, मिठाई सब प्राप्त होते हैं। गाय की हमें सेवा करनी चाहिए और उसको माता के रूप में पूजना चाहिए। हो गया। दूसरी कक्षा में याद किया नहीं बात हमें अच्छी तरीके से याद है। इसका मतलब जानते हो, हमारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, इतनी जोर से मुक्का आपने हमारे मुंह पर गड़ा था ना, हमें लगा कि हमारे दिमाग के सारे पेज खुल गए। सॉरी, तुम खड़े हो पहले। व्यापार हुआ कैसा ये रिश्ता है, बंधन है ये जन्मों का, ये अग्नि परीक्षा है। एक बात बताओ, तुम देखकर नहीं चल सकती? नहीं, तुम्हारी आंखें जो हैं वो सर के ऊपर हैं क्या? जो तुम्हारे सामने का, तुम्हारे नीचे का तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ, हर बार 100 में से 80 बार तुम गिरती हो। हाँ, जिसमें से 70 बार आपकी कृपा से गिरते हैं। और एक और बात, आंखें हैं हमारे पास,
आपके पास भी आंखें, लेकिन बटन नहीं, मटर वाली आंखें, इसलिए बिना देखे इधर उधर चलते रहते। क्योंकि अगर आपके पास इंसानों वाली आंखें होते ना तो खंबे जैसे हम आपको दिखाई दे देते और हमारे सुंदर से मुखड़े के ऊपर आप अपना मुक्का नहीं गड़ते। मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम उस पंचिंग बैग के पीछे खड़ी थी तो मुझे कैसे दिखाई देती? अरे तो भगवान ने आपको आंखें दी है ना आगे पीछे देखने के लिए। अनमोल तुम ना। अरे बस रहने दीजिए, कभी तो आपको अपनी गलती माननी नहीं है, बिगड़े ना आप करके। और ये शर्ट आपने उतार के कहाँ फेंकी है? खुद को आप सलमान खान समझते हैं क्या? हरकतें तो सनी देओल की तरह कर रहे हैं आप। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी? आपको समझ में भी आ रहा है? अगर हमारा मुंह खराब हो जाता तो टूट जाता तो हम बकबक कैसे करते? एक वही तो पसंदीदा काम है हमारा, पूरा मुंह टूट जाता। अनमोल मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? हम यहाँ क्यों? हम यहाँ रमन जी के बारे में पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना। बोलिए सच क्या है, बताइए हमें। अरे कुछ नहीं है यार, देखो तुम ये अपना 10 ग्राम का दिमाग लेकर ना ज्यादा सोचो मत। मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। आप परेशान हैं? अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। हम ना आपको एक अनमोल सा मंत्र बताते, आपके सारे परेशान ऐसे चुटकी में खत्म हो जाएंगे। मुझे किसी तरह का मंत्र नहीं चाहिए। अरे पर बहुत अच्छा मंत्र है अनमोल। अरे पर एक बार कोशिश। अनमोल। अरे पर कोशिश तो। अनमोल जाओ। अरे चलो। कैसे इंसान है ये? जब देखो तब जहाँ देखो वहीं बिगड़ जाते, बिगड़े ना आप कहेंगे। पता नहीं कौन से प्राणी। ओह सॉरी, वो हमने तुम्हारी डॉली देखी। ये लो। Whatever. क्या बोल? Whatever. ये छोटा पैकेट जरूर कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं हमको अंग्रेजी में। हम भी क्यों चुप रहे? जब देखो तब हमको कुछ सुनाकर निकल जाता है। सुनो, 50 ग्राम हम वॉटेबल तो तुम भी वॉटेबल, और तुम्हारी गुड़िया भी वॉटेबल। Oh God, you don't know anything? Go there. हे भगवान, पता नहीं क्या बोल रही हो अंग्रेजी में। सीधा सीधा बोलो ना, क्योंकि जो भी तुम बोल रही हो ना हमारे पैर के तलवे के नीचे से उड़कर वहाँ भाग गया है वो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। हे भगवान, तो सीधा सीधा बोलने नहीं होता? भारी भरकम पता नहीं क्यों ऐसे बोल जा रहे हैं। भगवान जी, अगर इस पूरी दुनिया में अगर कोई अंग्रेजी नाम का चमनप्राश है ना तो हमको दे दीजिए। हम पूरा का पूरा डिब्बा एक ही दिन में गटक जाएंगे। फिर देखते हैं ये लोग हमको कैसे सुनाते हैं। अगर हम गटक लिए ना तो क्या है? यहाँ पर आसपास में मुझे कोई दिख नहीं रहा है, तो तुम किससे बातें कर रही हो? अपने अंदर के दोस्त से? और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो अनमोल? आपकी बिटिया के आदेश का पालन कर रहे हैं। दीवो, तुम आ रहे हो ना? अरे बेबी डॉल मम्मा डॉल और पापा डॉल के साथ रहती है, वरना वो उदास हो जाएगी ना। रजत, मेरे मैसेज को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हें मेरे घर वालों के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेनी पड़ेगी, तभी मैं आऊंगा। फिर आऊंगा मतलब तुम आओगे मेरे पास? मैं अभी अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। अनमोल, वैसे तो तुम्हारे आइडियाज बड़े तूफानी होते हैं, और इस बार का आइडिया बड़ा कमाल का है। थैंक यू। ना ठीक नहीं है ये। मुक्का हमें लगा था ना, लेकिन चोट इनके दिमाग पर कैसे लगी इनको कभी नहीं समझ पाएंगे हम।
रजत, मुझे पता था कि तुम आओगे। हमारे बीच में चाहे कितने भी क्लैशेस क्यों ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ, वो गवार अनमोल नहीं। रो नो रजत, मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी। अब देखना हमारे बीच की सारी दूरियां कैसे मिट जाती। मामा, तो प्यासा तुम? हाँ मम्मा। दीवो बेटा, आज मेरी प्रिंसेस अपने पापा के साथ सोएगी। पापा, आप मुझे स्टोरी भी सुनाओगे? पर उससे पहले आपको अपनी प्रेयर्स करनी है ना, सोने से पहले वाली। जाओ और जाकर सोने वाली प्रेयर्स करो, मैं आता हूँ। हाँ? रजत, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डाल रही हूँ और तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहते हो। तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से हमारा पास्ट बदल जाएगा। इन एफर्ट्स की वजह से मेरा बच्चा वापस दे दोगी मुझे? अगर वो कर सकती हो ना, then I'll be yours forever. हो गई प्रेयर्स? यस पापा। चलो, वेरी नाइस। अभी मम्मा, आप भी आओ ना। ओह, तो ये आइडिया उस अनमोल का था। अनमोल, तुमने मुझे और रजत को दूर किया है ना, अब देखो मैं कैसे तुम्हें इस घर से दूर करती हूँ। भगवान, हमें नींद क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही नींद, ये समझ में नहीं आ रहा हम आखिर करे तो करे क्या। लाइट्स जला नहीं सकते, अगर जलाए तो ऐसा लगेगा दिवाली है, और अगर अंधेरा करे तो जंगल जैसा लगेगा। करे तो करे क्या। रमन जी, आप हमारे बगल में रहेंगे तो हमें डर भी नहीं लगेगा और हमें नींद भी आ जाएगी। बच के नहीं जाना चाहिए। घुमा घुमा गाड़ी घुमा। और भगा तेज, भगा तेज।
भगवान जाने आज हमें नींद क्यों नहीं आ रही है। ओह अच्छा, कभी सोचे हमारे पेट में हलचल होगी तो हमारा मन कैसे शांत रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर इतनी रात को अगर हम लाइट जलाए ना तो सबको लगेगा हम उल्लू हैं। आइडिया। नहीं नहीं भगवान जी, मैं बचा लीजिए, हमें भी नहीं मरना। हम तो बहुत छोटे हैं भगवान जी, हमें भी नहीं मरना, हमें बचा लीजिए। सारे करे कराए पर पानी फेर दिया, इसे भी अभी आना था। चुप अनमोल, चिल्ला क्यों रही हो? मैं हूं। गवाह है चांद तारे, गवाह है। आप हैं? हम तो डर ही गए थे कि भूत हमें मार डाला और हम मर गए, हम ऊपर पहुंच गए। अच्छा, तो तुम डरती भी हो? नहीं, मुझे लगा था कि तुम अपनी बातों से केवल लोगों को डराती हो। वाह, बहुत बड़ा मजाक था, मुझे तो हंसी आ गई। वैसे एक बात बताइए, आप ऐसे आधी रात में चुड़ैलों की तरह क्यों घूम रहे थे? ये बनाने के लिए आया था। क्या है ना, आज माँ ने टिंडे की सब्जी बनाई है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुनिए ना, ये उलझा हुआ खाना हमें भी दे देंगे। वो क्या है ना कि हमारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, प्लीज। ठीक है। मेरी कुकिंग के बारे में कोई कमेंट मत करना। ठीक है, दीजिए। एक बात बोले रजत जी, अब कितने भी सड़ू, चाहे कितना भी पकाते हो हमको, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। तुम किसी की नहीं सुनती ना? नहीं। कार्टून और कार्टून हो सकता है, पर पहली बार आपकी तारीफ की है तो थोड़ा खुश हो लीजिए।
वैसे आपको एक बात पता है, हमारे भाइयों का ना रसोई से ईद के चांद वाला रिश्ता है। मतलब कि साल में एक आध बार वो रसोई में जाते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन आपके हाथ का खाना खाकर हमें लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ हो तो पता नहीं, पर बचपन से ही रसोई के काम में माँ का हाथ बटाता था, तो बस जो भी सीखा वहीं से सीखा। हाँ, थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। तुमको क्या आता है बनाना? हमें बचपन से ना हमने और काजू ने बहुत लोगों को उल्लू बनाए, तो वो हमें अच्छे से आता है। चाची है ना, वो पापा को हम सबसे छीनना चाहती है। हेलो हेलो, उठ जाओ प्लीज। क्या हो गया? ओ हेलो, उठ जाओ प्लीज। यार हे भगवान। हेलो, पहली बार गाड़ी लेकर निकली थी लाली, और अब माँ से पड़ने वाली है गाली। मर गया तो केस बन जाएगा हम पर तो। हेलो अरे वो चमन बहार सहरी निखार, क्या हो गया तुम्हें? लगता है मर गया है। चल चल चल, निकल निकल निकल। चलो, उसकी सांसें चल रही है, मतलब भाभी अपनी ब्यूटी जेल में नहीं वेस्ट करेगी। हाँ। काम करते हैं, फिर तो कोई देख नहीं रहा है, फटाक से गाड़ी में बैठाते, पटाख से निकलते हैं। चल आजा आजा, आराम से। यो बेटा थोड़ा सा खा लो। लो। नहीं। कमाल के नालायक लोग हो तुम लोग। इतने दिन हो गए और रमन की एक खबर नहीं ला सके। सर, मंदिर के आसपास सब जगह देख लिया हमने, पर कहीं भी नहीं मिले वो। देखा होता तो मिल जाता। देखो, तुम लोगों को इसीलिए हायर किया गया है ताकि तुम रमन का पता लगा सको। मुझे नहीं पता, तुमको जो भी रिसोर्सेज चाहिए मैं दूंगा। सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पुलिस स्टेशन जाओ, जो करना है करो, मुझे नहीं पता। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, बस। ओके। ये एप्पल खा लो थोड़ा सा। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ भी नहीं खा रही? ये लो, बिस्किट पसंद है ना तुम्हें? ये लो, ये खाओ। नहीं, मैं तभी खाऊंगी जब पापा मुझे और मम्मी को घुमाने ले जाएंगे।
रजत, देखो ना दीवू कुछ खा ही नहीं रही। दीवू, क्या हुआ बेटा? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? दीवू, आपको पता है ना कि पापा रमन चाचू को लेकर कितने परेशान हैं। जैसे ही चाचू मिल जाएंगे उसके बाद पापा आपको बाहर लेकर जाएंगे घुमाने। ओके? मुझे शॉपिंग पर लेके जाना है, प्लीज पापा चलिए ना। दीवू, पापा ने चाची को प्रॉमिस किया है कि वो रमन चाचू को जल्दी से ढूंढ कर लाएंगे, इसीलिए मुझे जाना होगा। पर आई प्रॉमिस कि जैसे ही चाचू मिल जाएंगे उसके अगले दिन ही हम घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। ओके? अभी आप खाना खाओ, पापा को काम करना है। तो प्यासा, मैंने कहा था ना, पापा हमारी केयर नहीं करते, सिर्फ कंदी चाची की केयर करते हैं। देखा ना? पापा मुझे आज ही जाना है। ये क्या जिद है दीवू? पापा ने कह दिया ना तुम्हें लेकर जाएंगे बाद में शॉपिंग के लिए। बात मानो और जिद करना बंद करो। खाना खाओ चुपचाप। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीच में मत बोलो। दिव्यासा, तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारे गरम गरम दिमाग को ठंडा ठंडा आइसक्रीम खिलाकर ठंडा कर देते। चलो। तुमने हमें काटा क्यों? क्योंकि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। देखो, काटना बुरी बात होती है। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, चलो हमारे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। मत चलो, हम सारा का सारा आइसक्रीम अकेले खा जाएंगे। दिव्यासा, देखा पापा ने कैसे इग्नोर किया आपको, वो भी कंदी चाची का प्रॉमिस पूरा करने के लिए। तुम दोनों की बढ़ती नजदीकियों के बीच की दीवार अब मैं और मेरी बेटी बनेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।